बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मटन मंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और रियली ये एक अरेबियन डिश है, लेकिन पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। और डियर फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को फिर दीबा पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मंदी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 खाने का चम्मच खुश्क धनिया लिया है और 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच लौंग, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत और 1 इंच का ये जावित्री का पीस है। और ये 10 पीस मैंने छोटी इलायची के ले लिए हैं। और ये ड्राई जिंजर सूंड जिसको कहते हैं, ये लिया है मैंने 2 इंच का पीस। और अब इन सारे मसालों को ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सूंड डालूँगी, इसको तोड़ के डालूँगी, लेकिन ये तो बहुत हार्ड है, ये नहीं टूट रही। तो सारे मसाले अब डाल के इस तरह से मैं इनको पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको पीस कर एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। और ये है हमारा मंदी मसाला, इसको अब हम यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से इसका फ़ाइन पाउडर होना चाहिए और इसी से मंदी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अब एक बाउल ले लूँगी और मटन को हम मैरिनेट कर लेंगे। और 750 ग्राम यहाँ पे मैंने मटन लिया है और 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और 2 चम्मच जो हमने मंदी मसाला बना कर रखा है, टीस्पून डाले हैं मैंने, ये डाला है। और सिरका यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। और नमक मुझसे स्किप हो गया था, 1 टीस्पून नमक भी इसमें डालना है। और ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से हर पीस पे लग जाएं। और इसको मैरिनेट करके हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर टाइम कम है तो 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने इसको रेस्ट का 2 घंटे का टाइम दिया था। और अब एक वोक लेके उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसमें डालूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस एक लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। कितना अच्छा सा ये प्याज फ्राई हो रहा है। अब इसमें साथ ही मैं मटन डाल दूंगी जो मैरिनेट करके रखा हुआ था और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। और अच्छा सा इसको फ्राई करना है ताकि गोश्त में कोई भी स्मेल ना रहे और कच्चापन भी ना रहे। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको मैंने पेस्ट बनाकर डाल दिया है। और ये पेस्ट बनाकर ही डालेंगे, साबुत नहीं डालेंगे, वरना वो अच्छी तरह से मैश नहीं हो सकेंगे। और टमाटर डाल के भी इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि टमाटरों का टेस्ट भी इसमें आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ऐसे हम बिरयानी बनाते हैं बड़ी ही स्पेशल तरीके से, इसी तरह से ये मंदी बनाई जाती है वहाँ पे अरब में। और अब इसमें मैं 5 ग्लास पानी के डाल दूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप कुकर में इसको पका रहे हैं तो आप 4 ग्लास पानी डालें। और अब यहाँ इस स्टेप पे भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून मंदी मसाला के डालूँगी जो पीस के हमने रखा हुआ है। तो ये डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसको कवर करके मैं 35 से 40 मिनट का टाइम दूंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अगर हम इसको कुकर में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट में मटन गल जाता है। तो देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। अब इसमें से मैं सारी बोटियाँ निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको चेक कर लिया है और ये फुली टेंडर है। अब एक एक करके या किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे। और पानी भी देखें जितना हमने डाला था उससे आधा रह चुका है। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बिरयानी और पुलाव से हटके बहुत ही मज़े की बनती है ये मटन मंदी। अब इसमें मैं पानी और डालूँगी, तो 2 ग्लास पानी मैंने और शामिल कर दिया था। और 1.5 टेबलस्पून नमक का डाल रही हूँ ताकि चावलों में हमारा पानी पूरा हो जाए। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी और 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ डालूँगी। और ये डालने से हमारे मंदी के चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे, जूसी बनेंगे और खुश्क नहीं बनेंगे।
से मैंने अब इन सारी चीज़ों को हिला लिया है। तो अब इसमें चावल डालेंगे जो कि मैंने 700 ग्राम लिए हैं और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। और सेला चावल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। सेला चावल से मंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एकदम से खिले खिले चावल बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे चावलों से 1.5 इंच पानी ऊपर है और ये इतना पानी चावलों के लिए परफेक्ट है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और बॉयल आने दूंगी। साथ ही अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें जो गोश्त की बोटियाँ हमने निकाली थी वो इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि सारी बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से एक कलर सा आ जाए, गोल्डन सा, और ये रूखा रूखा ना लगे, इसीलिए इसको फ्राई करना ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा सा इसका कलर हो गया है ना। और अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो चावल हैं, चावल भी सारा पानी ड्राई हो चुका है। इस तरह से नीचे तक देखें और कितने खिले खिले चावल हैं। अभी इसको मैं दम पे लगाऊंगी। और ये देखिए जिस फ्राइंग पैन से मैंने गोश्त को फ्राई करके निकाला था उसमें से मैंने आधा ऑयल निकाल दिया है और इस आधे ऑयल में मैं नट्स डाल के फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं 12 से 15 और काजू भी लिए हैं 12 से 15 और इनको भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। जो हमारे दम लगाने के लिए तैयार हैं, तो ये सारे गोश्त के पीसेस मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसमें मिक्स नहीं करेंगे चावलों में हम। और यहाँ पे एक कटोरी लेके उसके ऊपर मैंने कोयला दहका के रख दिया है और ऑयल डाला है थोड़ा सा, या घी भी आप डाल सकते हैं, और स्मोक उठेगा और सारे चावलों में स्मोक का टेस्ट आ जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी मंदी तैयार है। अभी इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो देखें कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। और ये जो गोश्त की बोटियाँ होती हैं इसको मंदी के ऊपर ही रखते हैं, इसमें मिक्स नहीं करते पुलाव की तरह। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर की तरफ रख दिए हैं जो कि देखने में कितने ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये स्पेशल रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।